हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी है, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। स्टेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम स्टेम के 2 वीडियो जो है वो अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, इस स्टेम के 2 वीडियो में मैंने बताया था स्टेम को हम 2 वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले वीडियो में मैंने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में बता दिया था। अब तीसरा वीडियो है एरियल मॉडिफिकेशन का। एरियल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एरियल मॉडिफिकेशन में से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। एरियल मॉडिफिकेशन में 4 चीज़ें होती है। एक तो फिल्लोक्लेड, क्लेडोड, स्टेम टेंड्रिल और स्टेम थॉर। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्लोक्लेड का हो जाएगा आप में नागफनी और कोकोलोबा। क्लेडोड का आपके एस्पेरेगस यानी शतावरी और शतावरी मैंने आपको बताया था कैसी रूट पाई जाती थी, फेसिकुलेटेड रूट। स्टेम टेंड्रिल आपके एंटीगोनम, अंगूर, खीरा, तरबूज और पासीफ्लोरा में। स्टेम थॉर्न आपके बोगेनविलिया, सिट्रस, कैरिका, कारोंदा जिसको कैरिसा भी बोलते हैं, और प्रूनस और डुरेंटा में। देखिए अब हम आपको देखते हैं फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड का एग्जाम्पल है नागफनी और कोकोलोबा। ठीक है, फिल्लोक्लेड जो होता है वो मेनली इन जीरोफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है। नागफनी की अगर हम बात करें तो नागफनी में क्या होता है, तना जो होता है ना वो हरा कलर का हो जाता है, चपटा और गूदेदार। इसकी पर्व संधियों पर उपस्थित पत्तियां कांटों में बदल जाती। ठीक है, नागफनी आपने देखा होगा, नागफनी में इस प्रकार से पाई जाती है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो वास्तविकता में क्या है वो नागफनी का ये आपको लग रहा होगा पत्ती है, परंतु ये पत्ती नहीं है, ये क्या है, तना है। ये जो तना है कैसा हो गया है, हरा पत्ती नुमा हो गया और चपटा हो गया। इस पर अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे कांटे कांटे से पाए जाते हैं। तो वास्तविकता में वो जो कांटे हैं ना वो क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। मतलब नागफनी में हुआ क्या, तना तो किस में मॉडिफाई हो गया, पत्तियों में। ये हरी कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये तना है, तना किस में मॉडिफाई हुआ, पत्तियों में। और पत्तियाँ किस में कन्वर्ट हो गई, छोटे छोटे कांटों में। अब पत्तियाँ किसका काम करती थी, फोटोसिंथेसिस का। अब चूंकि पत्तियाँ कांटों में बदल गई छोटे छोटे छोटे, तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, इसीलिए फिर तना किस में मॉडिफाई हो गया, पत्तियों में। और वो तना फिर क्या काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। तो ये पत्तियाँ नहीं है, वास्तविकता में ये क्या है, तना है। और जो कि किसका काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, कोकोलोबा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य तना और शाखाएं फिल्लोक्लेड में बदलती हैं, परंतु पत्तियाँ क्या रहती है, सामान्य रहती है। इसमें देखो क्या होता है, फिल्लोक्लेड में क्या कर रहा है, जैसे मुख्य तना, ये तो आपकी मुख्य तना हो गया, ये भी किस में बदल गया, वही पत्ती नुमा में। और ये इसकी क्या हो गई, शाखाएं हो गई। ये शाखाएं भी किस में बदल गई, वही फिल्लोक्लेड में। परंतु यहाँ पे पत्तियाँ पाई जाती है, और वो पत्तियाँ कैसी रहती है, नॉर्मल पत्तियाँ है। नागफनी में तो पत्तियाँ किस में कन्वर्ट हो गई हैं, स्पाइंस में, जबकि यहाँ पे पत्तियाँ सामान्य हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोकोलोबा जो है वो फिल्लोक्लेड का ही है। फिर अब आप देखो क्लेडोड। क्लेडोड का एग्जाम्पल क्या है, शतावरी। जब फिल्लोक्लेड एक पर्व का हो, ठीक है, जब फिल्लोक्लेड एक पर्व का हो, यहाँ पे क्या होता है, शतावरी में मुख्य तना कैसा है, सामान्य। देखो जैसे कि ये मुख्य तना सामान्य। ठीक है, पार्श्व शाखाएं हरी गूदेदार चपटी। अब ये जो पार्श्व शाखा है ना ये कैसी है, हरी है, गूदेदार है और चपटी है। ठीक है, और ये एक पर्व की ही है। आ रही है बात समझ में आपको। इसी तरीके से पत्तियां कैसी हो जाती है, छोटी और शल्की। ध्यान रखना, क्लेडोड में क्या है, मुख्य तना तो सामान्य है, नॉर्मल है, जबकि इसकी शाखा किस में कन्वर्ट हो गई है, फिल्लोक्लेड में। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल का मतलब होता है एक धागे नुमा संरचना। जब तना जो है वो एक धागे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और ये धागे नुमा संरचना किसी आधार के चारों तरफ लिपट करके पौधे को किसी हाइट तक पहुंचा देती है। घिया है, तरबूज है, खीरा है, इनकी बेल आपने देखी होगी, उसमें एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेंड्रिल। जो कि वास्तविकता में किसका एग्जाम्पल है या फिर किसका मॉडिफिकेशन है, तने का ही।
ठीक है। और वो टेंड्रिल क्या है, किसी भी पाइप के या किसी भी सहारे के चारों तरफ लिपट करके पौधे को ऊपर की तरफ ले जाता है। जैसे मान लो ये सॉइल या आपने घिया लगाई, ठीक है, घिया का ये लगाया, यहाँ पे पाइप गाड़ दिया, तो इस घिया के इस पेड़ में से छोटी धागेनुमा संरचना निकलती, ये ऐसे चारों तरफ लपेट करके ऐसे ऊपर ले जाता है। ठीक है। तो किस किस में मिल रहा है स्टेम टेंड्रिल? एंटिगोनम, अंगूर, खीरा, तरबूज, पासिफ्लोरा में। अब आप देखो वो जो धागेनुमा संरचना बन रही थी ना, जिसको अपन टेंड्रिल बोल रहे थे, वो किसके रूपांतरण से बन रही है? या तो शीर्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बन रही है, या कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण से बन रही है, या पुष्प कलिका के रूपांतरण से बन रही है। तो शीर्षस्थ कलिका के रूपांतरण से टेंड्रिल किस में बन रहा है? अंगूर में। ये ध्यान रखना है, कौन सी कलिका के रूपांतरण से किस में? शीर्षस्थ कलिका के रूपांतरण से अंगूर में, कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण से पैशन पुष्प में, पुष्प कलिका के रूपांतरण से किस में? एंटिगोनम में। ठीक है। फिर अब आप देखो स्टेम थॉर्न। थॉर्न का मतलब होता है कांटेनुमा संरचना। यहाँ पे क्या होता है कि जो कलिका होती है ना, या तो एक्सिलरी या एपिकल, ये एक्सिलरी या एपिकल कलिका लंबी, कठोर, नुकीली व सीधी कांटेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और इस कांटेनुमा संरचना पर थोन पर पत्तियां और फूल भी लगते हैं। जैसे बोगेनविलिया है, नींबू है, कैरोंदा है यानी कैरिसा है, प्रूनस और डूरेंटा है। इसमें क्या होता है, जैसे ये सॉइल थी आपके, ये पेड़ उगा, ये जो है ना कलिका थी, ये कांटेनुमा संरचना में परिवर्तित हो गई है, और इस कांटेनुमा संरचना में आपको पत्तियां भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे, और इस पे आपको फूल भी देखने को मिल रही है। नींबू में आप देखना, तो नींबू में जो कांटे होते हैं ना, वो किसका रूपांतरण होते हैं? स्टेम का या तने का। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नींबू के कांटे तो रूपांतरण है किसका? तने का। आगे आप बेर के कांटे भी पढ़ोगे, जो बेर में कांटे पाए जाते हैं ना, वो रूपांतरण है किसके? पत्ती के। ध्यान रखना, बेर के कांटे रूपांतरण किसके? पत्ती के। जबकि नींबू के कांटे रूपांतरण किसके हैं? स्टेम थॉर्न। ठीक है बच्चों, तो ये आपके स्टेम का दूसरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पत्ती को लेंगे। पत्ती के लगभग 4 वीडियो होंगे, क्योंकि पत्ती बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। इस प्रकार से रूट और तना, रूट और स्टेम में आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पत्ती को लेंगे।